सादर नमस्कार। प्रिय भैया बहनों, आज मैं आपके समक्ष एक बोध कथा लेकर के प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है दान और त्याग। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ पाटलिपुत्र नगरी में आए थे और जैसे ही उनके आने का समाचार प्राप्त हुआ तो सभी लोग अपनी संपत्ति के अनुसार कुछ दान देने के लिए अपना धन संचय करने लगे और इस तरह से जिसकी जैसी स्थिति थी वैसा उन्होंने सबने अपना अपना धन एकत्रित किया कि जब भगवान बुद्ध से उनकी मुलाकात होगी तो उपहार स्वरूप वो उन्हें वो चीजें दान में देंगे। ऐसे ही बिंबिसार ने बहुत सारे रत्न आभूषण आदि जो है उनको भेंट में दिया और उसे भगवान बुद्ध ने एक हाथ से ग्रहण किया। इसी तरह से वहाँ के सेठ, साहूकार और जितने भी धनिक वर्ग के लोग थे सब आकर के अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा उन्हें दान में देते जा रहे थे और भगवान बुद्ध एक ही हाथ से उन सबके दान दिए गए वस्तुओं को, उपहारों को ग्रहण करते जा रहे थे। ऐसी ही स्थिति में एक वृद्ध महिला जो है वो अपनी लाठी टेकते हुए वहां तक पहुंची और उन्होंने ये कहा कि हे प्रभु, जब आपके आने की सूचना मिली थी तो उस समय मैं यह अनार जो फल है उसको खा रही थी और मेरे पास तो कोई धन संपत्ति है नहीं कि जो मैं आपको दान में दूं, तो मेरे द्वारा खाए हुए ये आधे फल क्या आप ग्रहण कर सकते हैं? अगर आप ऐसा करेंगे तो ये मेरा अहोभाग्य होगा। भगवान बुद्ध ने अपने दोनों हाथों को आगे फैलाया और वृद्ध माता से वह फल उन्होंने ग्रहण कर लिया। यह देखते हुए बिंबिसार ने कहा कि हे प्रभु, हमने इस तरह के वस्त्र, आभूषण, रत्न जड़ित आभूषण आपको दान में दिए, आपने उसको एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन वृद्ध माता के द्वारा दिया गया यह जूठा फल आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? तो भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप लोग अपनी संपत्ति में से जो कुछ आपको लगा वो आपने दिया, इससे आपका वह जो खजाना है वह पूरी तरह से खाली नहीं हुआ। आपने सिर्फ एक दान के भाव से दिया है, लेकिन यहाँ पर माता ने जो फल दिया उनकी पूरी संपत्ति वही थी और उन्होंने उसे पूर्णतः मुझे दान में दे दिया। तो यहाँ पर उन्होंने जो भी उनके पास था वो संपूर्ण दान दे दिया और इस तरह के दान को त्याग कहा जाता है। तो भैया बहनों, यहाँ हम ये बता रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं या बहुत अधिक धन है और उसमें से नाम मात्र हमने किसी को दे दिया तो दान की श्रेणी में वो आ सकता है, लेकिन सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। जब किसी चीज की आवश्यकता हमें बहुत अधिक होती है और सामने वाले व्यक्ति को भी उसी चीज की आवश्यकता होती है और हम उसकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, तब वह त्याग की श्रेणी में आता है। तो भैया बहनों, कभी कभी हमें इस तरह के भाव से भी ओतप्रोत होना चाहिए और समाज में ऐसे लोगों को दान और त्याग की भावना के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। धन्यवाद।